दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की एक मोटिवेशनल कविता जिसका नाम है जाग तुझको दूर जाना है, जिसकी कवित्री महादेवी वर्मा जी है। तो आइए दोस्तों हम इस कविता को एनिमेशन के माध्यम से डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा यह कहना चाहती है कि हे मानो तू अभी गहरी नींद में हो, पर तुम्हें जागना होगा। तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है और इसे पाने के लिए तुम्हें सचेत, जागरूक और संघर्षशील बनना होगा। अगर तुम अभी से थक कर बैठ गए तो मंजिल तक पहुंच पाना असंभव होगा। तुम्हारी आंखों में नींद और तुम्हारी वेशभूषा में आलस झलकता है, लेकिन यह समय आराम का नहीं है। चाहे हिमालय जैसी स्थिति, पर्वत भी भूकंप के कारण हिल जाए, चाहे आंधी और तूफान आकाश को रुला दे, फिर भी तुम्हें नहीं रुकना है। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने रास्ते पर दृढ़ता से चलना है, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है। आगे कवित्री कहती है कि चाहे कितना भी अंधेरा छा जाए, प्रकाश पूरी तरह मिट जाए या निष्ठुर तूफान पूरे आकाश को भयभीत कर दे, फिर भी तुम्हें चलते रहना होगा। इस कठिनाइयों और विनाश के बीच अपने कदमों के निशान छोड़ते हुए तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। सार यह है कि मानव जीवन में संघर्ष और जागरूकता ही सच्ची प्रगति का मार्ग है। हमें हर परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा मानव से कहती है कि हे मानव, जब से तूने जन्म लिया है तब से तुम इस संसार के मोह माया में फंस गए हो और अपने रास्ते से भटक गए हो। पर सोचने की बात यह है कि मोह माया जो मोम की तरह पिघल सकती है, क्या तुम्हें सच में रोक सकती है? क्या तितलियों के सुंदर पंख जैसी सुख सुविधाएं तुम्हारे लक्ष्य की राह में रुकावट बन सकती है? क्या भंवरों की मीठी गुनगुनाहट तुम्हें दुनिया के दुख और तकलीफें भूलने पर मजबूर कर सकती है? क्या फूलों पर ठंडी और मुलायम ओस की बूंदें तुम्हें अपने रास्ते से भटका सकती है? कवित्री कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। वे फिर मानव को चेतावनी देती है कि जीवन की सुख सुविधाओं को अपने लिए बंधन मत बनने दो। अपनी इच्छाओं में खुद को कैद मत करो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है और जीवन में बड़े कार्य करना है। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि हे मानव, क्या तुम्हारा मजबूत और कठोर दिल कुछ आंसुओं की वजह से पिघल गया है? क्या तुम अपने जीवन के उद्देश्य को भूलकर इस दुनिया की इच्छाओं और लालसाओं में खो रहे हो? तुमने अपने जीवन के अमृत को किसी को देकर बदले में विष जैसे जीवन को क्यों चुन लिया है? क्या संसार की दुख दर्द भरी आंधियां जो तुम्हारे भीतर चल रही थी अब मोह माया के मीठी और सुगंधित हवा में खो गई है? क्या संसार के अंधकार और अभिशाप ने तुम्हें एक गहरी नींद में डाल दिया है, जिससे तुम अपनी जिम्मेदारी भूल गए हो? कवित्री चेतावनी देती है कि तुम अमरता के पुत्र हो। तुम्हारा कर्तव्य संसार के दुख और पीड़ाओं को मिटाना है, लेकिन तुम अपने मार्ग से भटककर मृत्यु को गले लगाना चाहते हो। ऐसा मत करो। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तुम्हारा जीवन कई बड़े कार्यों के लिए बना है। इन पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा मानव का आह्वान करते हुए कहती है कि हे मानव, तेरा जीवन आग से जलती कहानी है, मतलब कि दुखों और संघर्ष से भरा पड़ा है। इसलिए इस संघर्षमयी कहानी को ठंडी सांसों से मत कह। अर्थात जीवन ठंडी आय भरने का नाम नहीं, बल्कि जलती हुई चिंगारी है। जब मनुष्य के हृदय में दुखों और संघर्ष की ज्वाला भड़कती है, तभी उसकी आंखें अभनूत से पूरित होती है। अगर तू इस जीवन संघर्ष में हार भी गया तो वह तेरी पराजय ना होकर विजय होगी, क्योंकि हार में ही जीत के लक्षण दिखाई दे पड़ते हैं। दीपक की लौ के चारों ओर चक्कर काटकर जलना और राख बनना तो केवल क्षण भर जीवन जीने वाले पतंगे के लिए होता है, परंतु दीपक की लौ सदा जलती रहती है, अर्थात अमर होती है। हे मानो, तुझे अंगारों भरी बिस्तर पर कोमल कलियों को बिछाना है, अर्थात तुम्हें अपने जीवन पथ में कष्टों और संघर्ष को झेलकर दूसरों को सुखों के अवसर पैदा करना है। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है, अर्थात तुम्हें जीवन में अभी दूसरों के लिए बहुत काम शेष है। दोस्तों, ये चैप्टर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।